मापन में बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन। ठीक है, ये क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी कि मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। और इसका मानक मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। इसका क्या मतलब है? सपोज मेरे पास दो बीकर हैं, ठीक? एक क्या है? एक में पूरा पानी भरा ऊपर तक, ठीक? और एक में क्या है? आधा पानी भरा है। अब ये बताओ इनमें से कौन सा बीकर भारी होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है, यही तो है। तो यानी कि जिसमें द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, यानी द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका भार क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आया ये बात? तो यही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान, है ना? यानी ये डिपेंड किस पे करता है? भार पे। देखो यहाँ लिखा परिमाण पे, परिमाण मतलब मात्रा पे। इस द्रव्यमान में पूरा जो सार है वो इसी परिमाण का ही है, यानी कि मात्रा का। जब मात्रा ज्यादा होगी तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, ठीक? जब मात्रा कम होगी तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा। ऐसे भी समझ सकते हो। 5 किलो आलू मंगाए मैंने आपसे, ठीक? और 2 किलो आलू मंगाए, किसका भार ज्यादा होगा? 5 किलो का ज्यादा होगा। क्यों? उसकी मात्रा ज्यादा है, उसका परिमाण ज्यादा है, ठीक? और 2 किलो का क्या होगा? परिमाण कम होगा। किसके? 5 किलो के कंपैरिजन में, ठीक? नेक्स्ट है समय का मापन। समय को किसमें मापते हो? सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, माह में और वर्ष में। भाई इसकी तो कोई लिमिट थोड़ी है, खाली सेकंड में मापो। हाँ, इसका मानक मात्रक जो है वो सेकंड है, लेकिन अगर आप इसका मापन करोगे तो सेकंड भी है, मिनट में भी मापते हो आप इसको, घंटा, दिन, माह, वर्ष। अब ये बताओ, जब पहले घड़ी नहीं थी, घड़ी का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है। जब पहले घड़ी नहीं थी तो कैसे कोई व्यक्ति यह निश्चित करता था कि इस समय कितना समय हो रहा है? बताओ बताओ। है? हाँ, धूप से या सूरज से कह सकते हो। सूर्य की पोजीशन से यह ज्ञात करते थे कि अब इस समय कितना समय लगभग हो रहा होगा, सुबह होगी कि दोपहर होगी कि शाम होगी, है ना? सूरज से क्या, हमारी जो परछाई होती है उसके आधार पे हम यह ज्ञात करते थे कि समय कितना हो रहा है। अब देखो क्षेत्रफल का मापन कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कि एरिया। कोई वस्तु तल पर जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है? हमारा क्षेत्रफल। जैसे कि मान लो ये डस्टर है, ठीक? ये मान लो मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो इसने मेरे हाथ में कुछ स्थान घेरा है ना, इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी। उसको अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना? पहले हम आयत की बात करते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये आयत शेप में तो है, रेक्टेंगल शेप में है कि नहीं है? अब इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई होगी उसका हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है? आयत की मान लो ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, ठीक? और आपने लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें? इसका क्षेत्रफल। समझ आ रही है बात? ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ऐसे समझो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, इसका गुणा कर दो, हमारा क्षेत्रफल आयत का आ जाएगा। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब इक्वल होती है, सब एक सी होगी। देखो ए लिखा है, लंबाई भी इतनी, चौड़ाई भी इतनी, ठीक? इसका गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल क्या है? भुजा, भुजा ए है और दूसरी भी क्या है? भुजा ए है, दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए गुणे ए क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर। अब वृत्त की बात करते हैं। सर्किल में, सर्किल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या सूत्र है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। सेंटर कहाँ है? ये है बीच का, इसका जो केंद्र है वो कहाँ होगा? बीच में ही तो होगा। तो वहां से लेके और जो ये डिस्टेंस है पी तक की, ये हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसका जब हम गुणा कर देंगे पाई से तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और पाई की मात्रा कितनी होती है? 22/7 या 3.14। तो इसको ज्ञात करके कि हम क्या प्राप्त कर लेंगे? वृत्त की क्षेत्रफल, है ना? तो ये क्षेत्रफल प्राप्त करने के तरीके हैं, किसके? आयत के
वर्ग के और वृत्त के।